चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, स्वचलित फ्यूज बनाने के लिए प्रयोग होने वाले रोज मेटल किसका मिश्र धातु दोस्तों होता है? यू हैव 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। इसमें जो जो इस प्रकार के फ्यूज बनाए जाते हैं इसमें सभी के सभी मतलब टीन और लेड, ये देखिए जो कि बिस्मुथ है उसी प्रकार का है। इन सबको मिलाने के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन तांबा का भी इस्तेमाल होता है, वही जो कि मिश्र धातु है आपका। आगे देखिए दोस्तों, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है? जैसे हमारे हड्डियों के लिए फास्फोरस और कैल्शियम दोनों इंपॉर्टेंट होता है, तो एक टेस्ट था दोस्तों हम लोग बोलते हैं बीएमडी टेस्ट। इसके थ्रू हम लोग कैल्शियम की मात्रा को भी जो कि पता लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हड्डियों से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है फीमर, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्वेश्चन है दोस्तों कि टिबिया और फेबुला नामक की जो हड्डियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये देखिए हड्डियां पैरों में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक पैर में 30 प्लस एक पैर में 30, टोटल 7 हड्डियां होती है। इस तरह हाथों में भी एक हाथ में 30 और एक हाथ में 30, 60 हड्डियां होती है ना। तो पैर हाथ मिला के दोस्तों टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 120। एकदम अच्छे से याद रखिएगा और पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, बायोटिन किस विटामिन का केमिकल नेम है? रासायनिक नाम। मतलब आपके परीक्षाओं में रासायनिक नाम से भी क्वेश्चन बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एच लिखा था, एक्चुअली B7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो बायोटिन दोस्तों होता है वो B7 का रासायनिक नाम होता है। और भी रासायनिक नाम जैसे विटामिन ए का क्या होगा? रेटिनाल। विटामिन B1 का क्या हो जाएगा? थायमिन। विटामिन B2 का क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का देखिए जो कि निकोटिनेमाइड। विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। B6 का देखिए पैराडॉक्सिन। B7 का बायोटिन। विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल। देखिए विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का कैल्सीफेराल। विटामिन E का टोकोफेराल एंड विटामिन K का फिलोक्विनोन। एकदम इसे रटते रहिए, पीडीएफ जो मैं दे रहा हूँ आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। लाल दवा का रासायनिक दोस्तों क्या है? केमिकल नेम आपके पूछे जाएंगे बहुत सारे, जो उपचार में कह लीजिए जो व्यापारिक नाम होते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा इस क्वेश्चन में पोटेशियम परमैंगनेट के देखिए लाल दवा एक तरीके से बोलते हैं ना। तो केमिकल नेम याद रखिएगा। देखिए कुछ मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे साधारण नमक का दोस्तों क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। इस तरह सुहागा क्या होता है दोस्तों? रासायनिक नाम बोरेक्स। इसका देखिए NO2B4O7 10H2O। खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर दोस्तों क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बूझा चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नौसादर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। लॉफिंग गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। एंड जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। इस प्रकार से आपको डेली क्लासेस में रिवीजन मिलते रहेंगे और आपको धीरे धीरे याद होगा। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो प्याज देखिए कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह आपका सल्फेनिक अम्ल देखिए प्याज में पाया जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन भारत में किस जगह पर होता है? ये आज का क्वेश्चन है, सब लोग बताएंगे आंसर। अगला देखिए, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो कि होता है? कलर जो होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है दोस्तों। ये जो होता है ये कैरोटीन की वजह से होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा प्याज का रंग दोस्तों किसकी वजह से होता है? देखिए ये होता है एंथेसाइनिन की वजह से। अब यहाँ पे टमाटर का रंग लाल किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से होता है। गाजर का रंग देखिए यहाँ पे कैरोटीन की वजह से होता है ना। अब यहाँ पे देखिए चुकंदर का रंग लाल किससे होता है? बीनानिन कारण होता है। हल्दी पीला किससे होता है? तो ये देखिए कुरुक्मीन। और आलू में जो कदों का रंग हरा क्यों होता है दोस्तों? तो ये होता है सोलिनिन के कारण। तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। और पत्तियों में रंग हरा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो देखिए क्लोरोफिल की वजह से होता है। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है एड्रीनल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लड़ो। देखिए एड्रीनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। जब कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तो एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन स्राव होने लगता है, ठीक है। और यह हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता है और त्वरित निर्णय हेतु शरीर की सहायता प्रदान करती है। तो इसीलिए इसमें लड़ो और उड़ो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, एड्रीनल। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? जैसे श्वसन का जो नियंत्रण होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा। देखिए ये दिख रहा है आपको गुलाबी वाला, पिंक वाला, यही है दोस्तों जिसकी वजह से श्वसन का नियंत्रण होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा दोस्तों कौन हो जाता है? देखिए प्रमस्तिष्क जो होता है आपका सबसे बड़ा होता है ना। आपको कमेंट करके बताना दोस्तों, सेरिबेलम जो होता है ये किस में होता है? जो हमें खड़े रहने के में सहायता करता है मस्तिष्क में। तो ये कहाँ होता है? आप कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं क्वेश्चन 10वां देखिए, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है कि अच्छा है खराब है दोस्तों? तो हम लोग ऑक्टेन संख्या से पता लगाते हैं कि पेट्रोल की गुणवत्ता कैसी है। जो कि जल गैस किसका संयोजन होता है? जल गैस दोस्तों, जल गैस जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का देखिए जो कि एक तरीके से संयोजन माना जाता है। एंजाइम क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आपको पता है एंजाइम देखिए एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एंजाइम क्या होता है? जी हाँ, तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रोटीन होता है। याद रखिएगा क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न करता है? न्यूनतम, सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है दोस्तों, तो ये है आपका हाइड्रोजन।
और क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया था कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। जी दोस्तों, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है दोस्तों? तो हाइड्रोजन गैस ही है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वायु शक्ति जो होती है उसमें जो परिवर्तन दोस्तों होता है, तो उसमें देखिए गतिज ऊर्जा जो होता है उसका मतलब वायु शक्ति का गतिज जो ऊर्जा होती है इसमें जो परिवर्तन करता है वो विद्युत ऊर्जा में करता है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी इंसान को पूरी ऊंचाई का प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई का आधा होना चाहिए, जिससे कि प्रतिबिंब वो कंप्लीट देख पाएगा। डायनामो किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, किसने खोज किया था बताइए कमेंट करके। दोस्तों ये यंत्र से, देखिए ये यंत्र है, यंत्र के द्वारा ये विद्युत का निर्माण करता है, इसलिए यांत्रिक ऊर्जा से ये विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है डायनामो। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों विज्ञान की अलग अलग शाखाएं और अध्ययन से प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए पेलियो जो कि बायोलॉजी, इसमें जीवाश्म के शाखाओं का अध्ययन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, देखिए इसको पेलियोएंटोलॉजी भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एनाटॉमी शरीर के विभिन्न अंगों का, एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति सांस्कृतिक विकास का, देखिए एंजियोलॉजी परिसंचरण तंत्र का, देखिए एरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं का, एर्केनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, बायोमेट्रिक्स जीव विज्ञान प्रयोग विभिन्न परिणामों के सांख्यिकीय विश्लेषण, देखिए साइकोबायोलॉजी जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन, जियो जो कि जूजियोलॉजी यहाँ पे देखिए तो ये है पृथ्वी पर जंतुओं के जो वितरण हैं उनके अध्ययन को बारे में बताता है। तो इसी तरह आपको डेली बेसिस पे मैं डिलीवर करूंगा तो आपको याद होता रहेगा। दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप मुझे पता भी लगता है कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्लासेस जरूरत है, और इसे शेयर किया करें कोई भी ग्रुप कहीं भी व्हाट्सएप टेलीग्राम पे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से आप जो कि दबा लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी गंभीर दुर्घटना के बाद पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के लिए सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन आवर। डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी सहायता से रक्त में उपस्थित, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है, जो कि प्रोथ्रोम्बिक नामक पदार्थ को थ्रोम्बिन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ है, इसको थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है दोस्तों। तो किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी सहायता से दोस्तों? तो ये दोनों मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम, इन दोनों की वजह से थ्रोम्बिन में इसका परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संसार का सबसे छोटी कोशिका का नाम दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका नाम जो खोजा गया है ये आपका माइकोप्लाज्मा जो कि गैलीसेप्टिकम ना, जो कि मुर्गी की आंख से रिलेटेड अभी रिसेंटली खोजा गया, याद रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? बहुत आसान प्रश्न है, मैंने आपको लगभग सारे धीरे धीरे क्लासेस में बता दिया है। तो कोशिका खुद दोस्तों किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, पौधों की संवेदनशीलता जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, प्रकाश प्रकीर्णन जो है ये सीवी रमन, संख्या सिद्धांत एस रामानुजम, क्वांटम जो खोजा गया दोस्तों ये कौन है? बोस के द्वारा, मेघनाथ साहा दोस्तों इनके द्वारा, तापीय जो कि आयनीकरण, इसी तरह परमाणु जो कास्मिक विकिरण है होमी जहांगीर बाबा, अंतरिक्ष अनुसंधान विक्रम साराभाई। ठीक है, प्रक्षेपण मिसाइल दोस्तों इसकी खोज किसने की? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आनुवंशिकी कोड दोस्तों हरिगोविंद खुराना, अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो है कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान भारत में, और खगोल विज्ञान दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये सभी आपके परीक्षा उपयोगी है, एकदम रट्टा मारते चलिए। अगला देखते हैं, किस गैस को दोस्तों मार्स गैस कहते हैं? मार्च लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। जी दोस्तों, मार्स गैस कहते हैं हम लोग CH4 मीथेन को। अच्छा कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा खेत है, किस फसल के खेत से मीथेन गैस निकलती रहती है? बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार आया है, बताइए। देखिए 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? ये भी प्रश्न बहुत बार आया है, इसे मानक याद रखिएगा 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जी दोस्तों, पेलेग्रा रोग जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है यहाँ पे ना। तो विटामिन बी जो विटामिन ए है रतौंधी कह लीजिए, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन B1 जो कि विटामिन B2 है त्वचा का फटना, BC से त्वचा में दाद होना, B5 से बाल सफ़ेद होना, B6 से एनीमिया एंड त्वचा रोग है, 7 से देखिए लकवा शरीर में दर्द, और विटामिन B12 से एनीमिया, विटामिन C से स्कर्वी, विटामिन D से रिकेट्स, विटामिन E से जनन शक्तियों में कमी, और विटामिन K से रक्त का थक्का न जमना। अगला देखिए, आयाम का SI पद्धति में मात्रक दोस्तों क्या होगा? जी दोस्तों, आयाम का हो जाएगा मीटर। अब जैसे आपसे पूछा द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम, लंबाई का क्या होगा? मीटर, समय का क्या हो जाएगा? सेकंड, ताप का क्या हो जाएगा? केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, जो कि प्रदीपन तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये सब धीरे धीरे आप प्रतीक और मात्रक याद करते चलेंगे। इस पर्टिकुलर क्लास को डेली बेसिस पे आप लोग लीजिए। ठीक है, तो बताइए दोस्तों ये वाली क्लास आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिए, इससे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप इसका PDF हमारे एप्लीकेशन से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।